गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 78। तो वर्कशीट नंबर 78 में हमने रिवीजन करनी है बच्चे पोलिनोमियल्स की। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं हम पोलिनोमियल्स की। पोलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल वो होता है बच्चे, आधे तो बच्चे ये सोचेंगे जो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल है उसको जीरो पुट कर दो। नो, नेवर। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ही क्या है बेटा, एक ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को जीरो बना दे। एक ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, एक्स की एक ऐसी वैल्यू, अगर एक्स का पोलिनोमियल है तो एक्स की एक ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो, इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। आफ्टर दैट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्सेप्ट है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं पोलिनोमियल की तो वो मेरे पास क्या होती है, ए एक्स की पावर n-1 प्लस बी एक्स की पावर n-2 अप टू सोन, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने, ये तो मेरी होगी पोलिनोमियल, लेकिन पोलिनोमियल में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आता। मेक श्योर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है। अब उसने क्या बोला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है। एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 2। क्लियर। तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है बच्चे, जिसमें जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो क्या होती है, 1। वो क्या होती है, 1। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 1, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके पास, x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। क्लियर। उसके बाद आता है क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर क्या होता है बेटा, जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 3। क्यूब यानी कि 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3, जैसे कि ये दिया हुआ। आप कोई भी बना सकते हो अपनी तरफ से, 2x³ + 3x² + 4x + 2, ये भी क्या होगा, क्यूबिक, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या है, 3। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट्स पे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट, तो अगर हमें निकालो तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ ये क्या होता है। अगर मेरे पास कोई जनरल इक्वेशन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कोई मेरे पास जनरल इक्वेशन है, और उस जनरल इक्वेशन को मैं कैसे लिखूँगी, जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, ये होता है a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x², b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो अगर मैं बात करूँ सम ऑफ जीरोस, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि सम ऑफ जीरोस निकालो, 2 जीरोस निकलेंगे। सम का मतलब दोनों की एडिशन, अगर एक को अल्फा नाम दूँ दूसरे को बीटा नाम दूँ, अगर इसको लिख सकती हूँ सम ऑफ जीरोस, क्या लिख सकती हूँ, सम ऑफ जीरोस। तो वो मेरे पास क्या होगा बेटा, -b/a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, c/a। c इज योर कांस्टेंट टर्म, बाय में आपका कोफिशिएंट ऑफ x², बाय में आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर। तो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लेके चलते हो तो उसमें आपने ये फॉलो रिलेशन क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो बेटा इसने आगे क्या बोला, फैक्ट इसने बोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ, x² + bx + c। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल ऑफ x, यानी कि जो आपका पोलिनोमियल है वो क्या है, कौन से वेरिएबल में है आपके पास, x में। ठीक है। अब उसने बोला वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x इज अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ही नहीं होगा, वो वेरिएबल ही नहीं होगा तो पोलिनोमियल कैसे बनेगा। ठीक है। पैराबोला इसकी कर्व होती है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करो तो इसकी जो शेप आएगी ग्राफ में वो ऐसी ही आएगी, पैराबोला, जैसे ये बना के दिखाई हुई। जीरोस क्या होते हैं, वो क्वाड्रेट जो कि पैराबोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अगर x का पोलिनोमियल है तो x पे जितनी बार टच करेगी लाइन वो उसके जीरोस होंगे। अगर y का पोलिनोमियल है तो y एक्सिस को जितनी बार टच करेगी वो उसके पोलिनोमियल होंगे। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बता चुकी हूँ। दूसरी बात, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो आप
पोलिनोमियल कैसे बनाओगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है बेटा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला रहेगा। जैसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक, मैंने बोला क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे 2। अब आगे देखो, उसने बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 और वेरीफाई द रिलेशन। तो देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। अब करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 10। सबसे पहले इसके जीरोज निकालेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से जब इसको सोल्व करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस के 10, ठीक है, और वैसे आपका 3 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, देखो बेटा 5 और 2 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो बन गए आपके फैक्टर। स्प्लिट मिडल टर्म हमने किए, तो बीच में फैक्टर्स आपके क्या आगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2x और माइनस के 10। तो यहाँ से x आपका कॉमन, यहाँ से क्या आ गया x प्लस 5 और माइनस 2 आपको यहाँ से कॉमन, यहाँ से आ गया आपका x प्लस 5। तो यहाँ से आपके फैक्टर बने x माइनस 2 और यहाँ से बना x प्लस 5। तो अगर ज़ीरोज़ निकालने हैं तो या तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आपका ज़ीरो है। ठीक है, या फिर x प्लस 5 आपका ज़ीरो होगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज़ हैं आपके पास 2 और माइनस 5। क्लियर। अब देखो, उसने बोला इन वेरीफाई द रिलेशन, तो अब उनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। एज वी नो सम ऑफ जीरोज आपके पास क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। सबको पता है सम ऑफ जीरोज दोनों को प्लस करना। जीरोज आपके पास क्या है 2 प्लस माइनस 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, माइनस बी बाई ए। माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस 3। ये रहा आपके पास क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ से बात करूँ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1। क्लियर, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ। तो उसकी भी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी बनी बेटा, यहाँ पे भी उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी बनी माइनस 3। तो दोनों की दोनों साइड्स क्या आ गई इक्वल, तो यहाँ से क्या आ गया रिलेशन वेरीफाई। प्रोडक्ट की बात करूँ तो 2 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस 10, और वैसे फॉर्मूला वाइज चलूँ तो c बाई ए। सी क्या था आपके पास माइनस 10 बाई 1, तो दोनों आपके क्या आ गए इक्वल इक्वल आ गए। तो इट मीन्स हैंस वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाई हो गया क्योंकि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ चुका है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ 1 is the zero of the polynomial this, then we have to find the value of। तो यहाँ पे देखो, इसने बोला 1 जो है 0 है इस पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस, देख लेते हैं पोलिनोमियल आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 एक्स। यहाँ पे है आपका a माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस 1। अगर इसका एक 0 1 है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा, इस पोलिनोमियल में जब x को 1 पुट करूँगी तो ये इसको क्या बना देगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो a आ गया माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो a माइनस 3a और प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना a माइनस 3a माइनस के 2a प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा यहाँ से माइनस के 2 भी अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, देखो ध्यान से, अगर माइनस के 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास बचा यहाँ से a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 2। क्लियर, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2। क्लियर, आई होप समझ आया होगा सबको। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, अगर ये हमारा पोलिनोमियल है तो हमें क्या करना है, इसको 0 पुट कर देना है x को, तो x a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन बिलो, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। देखो ध्यान से,
देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है। पहले तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है और फिर आपको क्या निकालना है, उनके ज़ीरोज़। ठीक है, ये आपको सम गिवन है, ज़ीरोज़ नहीं गिवन, ये आपको प्रोडक्ट गिवन है, ज़ीरोज़ नहीं गिवन। ठीक है, तो दो ज़ीरोज़ होंगे, फॉर्मूला क्या होता है कि इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो कि आपका एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√3 एक्स और प्लस यहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -9। फोर सपोज 4k इज इक्वल टू 1, अगर k मेरे पास 1 है तो यहाँ पे क्या आ गया, पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x और -9। अब इसको क्या करना, फैक्टराइज करना है। मेरे को ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 9 बने, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूँ तो मेरे पास क्या बने 2√3। तो ध्यान से देखना बेटा, ऐसे फैक्टर क्या होंगे। तो ऐसे फैक्टर्स आपके पास क्या होंगे बेटा, ध्यान से देखना है। इसमें फैक्टर्स बनेंगे आपके पास, अगर मैं बात करूँ 3√3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँ तो 9 बन जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा 2√3। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी लिख के दे रही हूँ आपको। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x और -√3x और माइनस के 9। तो यहाँ से x आपका कॉमन क्या बन गया, x प्लस 3√3 और यहाँ से आपका क्या कॉमन आ जाएगा माइनस के √3 और यहाँ से आप भी आपका क्या कॉमन आ जाएगा x एज इट इज़ प्लस 3√3। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गए आपके फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से आपने क्या लिखना है, यहाँ से आ गया या तो x माइनस √3 और यहाँ से आ गया x प्लस 3√3। ठीक है, या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, तो दो ज़ीरोज़ बनी तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई √3 और 3√3। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जिसने देखना है वो देख सकता है, शुरू से आपका क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, लास्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 4। उसने बोला जो ये पोलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका पोलिनोमियल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको ये दिया हुआ है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बच्चे एज वी नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाय ए। सी आपके पास क्या है बच्चे 6 बाय ए। ए क्या है, ए ही है आपके पास, और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 4a एंड a इज इक्वल टू 6/4। सो 2 3s and 2 2s, तो आंसर विल बी 3/2। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 78। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।